आज की मेरी कहानी मेरी अपनी आप बीती है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपके साथ भी कोई डरावनी या रहस्यमय घटना हुई हो तो मुझे इस ईमेल आईडी पर भेजें। मैं आपकी कहानी हमारे अगले वीडियो में ज़रूर सुनाऊंगी। आप अपना नाम और ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए सुनते हैं सत्य घटनाओं पर आधारित ये कहानी, रहस्यमय बरसात की रात। ये कहानी मेरे कॉलेज के दिनों की है, पर जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो आज भी मेरी रूह कांप जाती है। हमारा कैंपस छोटा था और काफ़ी सुरक्षित माना जाता था। नवंबर का महीना था और फाइनल एग्जाम्स करीब थे, इसलिए मैं अक्सर देर रात तक लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई किया करती। एक शाम तेज़ बारिश होने के कारण मैंने थोड़ा जल्दी निकलने का फैसला किया। कैंपस सुनसान था, बस बारिश की आवाज़ और कभी कभार लड़कियों के हॉस्टल से हंसने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जब मैं अपने कमरे की ओर जा रही थी तो मैंने देखा कि एक आदमी स्ट्रीट लैम्प के नीचे चमकीला पीला रेनकोट पहने हुए खड़ा था। उसे कैंपस में पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने उसे अनदेखा करने की कोशिश की और आगे बढ़ी, लेकिन जब मैं उसके पास से गुजरी तो उस पर एक नज़र डाली। वो मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे वो किसी ऐसी चीज़ से खुश हो रहा हो जिससे मैं अनजान थी। मैं उसे नज़रअंदाज कर अपने कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। कुछ देर बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी मेरा पीछा कर रहा था। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने अपना बैग कसकर पकड़ा और तेजी से कदम बढ़ाने लगी। मुझे लगा कि शायद ये मेरी समझ का फेर हो और वो भी अपने ही घर जा रहा हो, और इसी सोच में डूबी मैं एक दूसरे हॉस्टल की तरफ मुड़ गई, जहाँ जाने का मेरे पास कोई कारण नहीं था। मैंने तेजी से चलना शुरू किया, पर इस बार जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सांसें रुक गई। वो आदमी अपना रास्ता छोड़ मेरी तरफ मुड़ चुका था और वो जानबूझकर मेरा पीछा कर रहा था, इस बात में कोई दो राय नहीं थी। डर ने अपना शिकंजा कसा तो मैंने तुरंत अपने दोस्त शिवाली को फ़ोन किया, जो उसी बिल्डिंग में रहती थी, और उसे हॉस्टल के गेट पर मिलने को कहा। थोड़ा आगे बढ़ते ही मैंने शिवाली को वहीं गेट के पास खड़ा पाया तो मेरी जान में जान आई। मैं दौड़कर उसके पास पहुंची और हांफते हुए उसे सारा वाकया सुनाने लगी। तभी हमने मुड़कर चारों ओर देखा, लेकिन वो आदमी गायब हो चुका। अब मेरा डर अपनी सीमा पार कर चुका था, इसलिए मैं उस रात शिवाली के रूम में ही रुक गई। शिवाली ने बताया कि कुछ स्टूडेंट्स आपस में ऐसे ही एक पीले रेनकोट वाले अजीब आदमी की कैंपस में मौजूदगी का दावा कर रहे थे, जो लोगों का पीछा करता है और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता कि वो कौन है और ऐसा क्यों करता है, लेकिन ये सब सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गई। अगले दिन मैंने कॉलेज के सिक्योरिटी को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहकर टाल दिया कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा होगा। मेरे ज़्यादा जोर देने पर वो इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए तो मान गए, पर मैं जानती थी कि वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। उस रात के बाद मुझे लगातार ये एहसास होता रहा कि कोई मुझे देख रहा है। कुछ दिन तक सब ठीक रहा और मैं भी ये वाकया लगभग भूल चुकी थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक मुझे एक अननोन नंबर से मैसेज आया, जिसमें लिखा था, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं पूरी तरह घबरा गई, क्योंकि मैंने किसी नए व्यक्ति को अपना नंबर नहीं दिया था और ना ही मुझे मैसेज भेजने वाले के बारे में कुछ पता था। मैंने वो मैसेज शिवाली को दिखाया और हमने उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, तो दूसरी ओर से आवाज आई, The number you are trying to call does not exist. पर मैसेजेस का सिलसिला बंद नहीं हुआ
एक में लिखा था, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। दूसरे में, तुम मुझसे छुप नहीं सकती। और फिर जो मैसेज आया, उससे मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था, आज रात मिलोगी स्ट्रीट लैम्प के पास। मैंने वो नंबर ब्लॉक कर दिया तो दूसरे नंबरों से मैसेजेस आना शुरू हो गए। ये सब एक बुरे सपने जैसा था। मैंने खुद को कमरे में कैद कर लिया था, क्लासेस अटेंड करना छोड़ दिया था और इस सब की वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। आखिरकार मैंने कैंपस छोड़ कुछ दोस्तों के साथ रहने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि अब सब पहले जैसा हो जाएगा। वहाँ जाने के बाद मैसेजेस तो आना बंद हो गए, लेकिन मैं फिर कभी पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर पाई। मैं अब भी नहीं जानती कि वो आदमी कौन था, पर कभी कभी लगता है कि मैंने अंधेरे में उसकी एक झलक देखी, या ये महज मेरा एक वहम है। आज इतने सालों बाद भी जब ये वाकया याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि अगर उस रात मैंने शिवानी को फ़ोन नहीं किया होता, तेज़ भागकर अपना बचाव नहीं किया होता, कैंपस छोड़कर कहीं और रहने का फैसला नहीं किया होता, या फिर उस आदमी ने मुझे सच में पकड़ लिया होता, तो क्या होता? शायद इन सवालों के जवाब उसी जगह दफन हो गए जिन्हें मैं कभी नहीं ढूंढ सकती। लेकिन एक बात तो तय है, मैं उस रेनकोट वाले आदमी को भी कभी नहीं भूल सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।